सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया बालकांड से लिया गया संवाद, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने देखा कि किस प्रकार शिव के धनुष के टूटने पर परशुराम को क्रोध आता है और वो कहने लगते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। और लक्ष्मण कहते हैं, उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि होगा कोई दास तुम्हारा। फिर ऐसे ही संवाद करते करते हमने कल दूसरे उद्धरण तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार वो अपनी विशेषताएं बताते हैं। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा उद्धरण। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारु, चहत उडावन फूकी पहाड़ू। तो यहाँ पे बिहसी का अर्थ है हंसकर, मृदु का अर्थ है कोमल, मुनीषु का अर्थ है महामुनि, और महाभट्ट का अर्थ है महान योद्धा, और मानी का अर्थ है प्रसिद्ध। ठीक है, तो कहते हैं कि बिहसी मतलब हंसकर, कि हंसकर लक्ष्मण बोलते हैं मृदु वाणी में हंसकर लक्ष्मण कहते हैं कि आहा मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा लगते हैं। आप जो मुझे पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारो मतलब फरसा, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या चाहते हो मुझे पहाड़ समझकर फूक मारकर उड़ाना। यहाँ कोमण बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाए। मतलब कि यहाँ कुमड़ बतिया मतलब छुई मुई के पौधे जैसा कोई नहीं है। मुझे तुम छुई मुई के पौधे के समान मत समझना, जो तर्जनी अंगुली दिखाने मात्र से क्या हो जाए, मर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, देखी तुम्हारे कुठारो मतलब फरसे को, सरासन मतलब धनुष, बाना मतलब बाण, तीर को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समोजि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहो ऋषिरो की, कि मैंने तुम्हारे पास फरसे, धनुष, बाण और तुम्हारे वेशभूषा को देखकर तुम्हारे प्रति उत्तर में अभिमान पूर्वक कहा था। लेकिन जब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम क्या हो, भृगुसुत हो, भृगु ऋषि के वंशज हो, और तुम्हारे गले में जनेऊ को देखकर, बिलोकी मतलब देखकर, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा है, जो कुछ कहो, जो कुछ तुमने मुझे कहा है, वो अपने रिस मतलब क्रोध को, रोकी मतलब रोक कर मैंने उसको क्या किया है, सुना है। सहो मतलब सुना है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं, सुर मतलब होता है देवता, महिसुर मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन मतलब होता है भगवान के भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, कि देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पर, हमारे कुल में इन, सुराई मतलब वीरता, हमारे कुल पर इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। अगली लाइन है, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप पारिय तुम्हारे। बंधे का अर्थ है वध करना, पाप मतलब पाप, अपकीर्ति मतलब यश, और हारे मतलब हार। मारतहु मतलब मारते हो, पा मतलब पैर, परिय मतलब पड़ेंगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि अगर हम आपका वध करते हैं तो ये हमारे लिए पाप हो जाएगा, अपयश हो जाएगा और हमारी हार मानी जाएगी। और आप हमें मारते हैं तो पाप मतलब पैरों में, परिय मतलब पड़ेंगे तुम्हारे। अगर आप हमें मारते भी हो तो भी हम तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल पे किन पे वीरता नहीं दिखाई जाती, देवताओं, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पे। तो यहाँ पे परशुराम क्या है, ब्राह्मण है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको मारते हैं तो हमारी ये अपकीर्ति होगी, और आप हमें मारते हैं तो भी हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अब इसके लिए हमें सबसे पहले इसका अर्थ जानना होगा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन मतलब वचन, तुम्हारा मतलब तुम्हारे। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ मतलब व्यर्थ में, धरो मतलब धारण, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण, कुठारा मतलब फरसा।
अब इस लाइन को ऐसे समझेंगे कि व्यर्थ ही धारण कर रखा है तुमने क्या, धनुष बाण और फरसे को, क्योंकि तुम्हारे वचन ही किसके समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। अगली लाइन है, जो बिलो के अनिचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। वो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि जो बिलो की मतलब देखकर, क्या देखकर, परशुराम की वेशभूषा को देखकर, कि जो तुम्हारी वेशभूषा को देखकर अनुचित मतलब अनुचित, कहे मतलब कहा हो, क्षमा हो महामुनि धीर, कि तुम्हारी वेशभूषा को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि, हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्या करिएगा, क्षमा करिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोल गिरा गंभीर। यह सब सुनकर सरोस मतलब बिल्कुल क्रोध में, भृगुवंश मणि भृगुवंश के मुनि बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी में, कैसी वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। अब इसको हम एक साथ देखते हैं, एक साथ पढ़ते हैं कि लक्ष्मण क्या करते हैं, हंसकर बोलते हैं और कहते हैं, आहा मुनि, तुम तो बहुत बड़े योद्धा लगते हो, तुम मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो और मुझे पहाड़ समझकर फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है, मुझे तुम छुई मुई के पौधे के समान मत समझना, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली देखने मात्र से ही वो क्या हो जाए, मुरझाने के लिए यहाँ पे मरना आया है, मर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, मैंने तो तुम्हारे फरसे को देखकर, तुम्हारे धनुष बाण को देखकर जो कुछ भी कहा था, अभिमान पूर्वक कहा था, और अब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम क्या हो, एक ब्राह्मण हो। अब मैंने तुम्हें भृगुवंश का मुनि अब मुझे ज्ञात हुआ कि तुम क्या हो, एक भृगु वंश के मुनि हो, और तुम्हारे गले में बिलो की मतलब तुम्हारे गले में जनेऊ को देखकर, बिलो की मतलब देखकर, तुम्हारे गले में जनेऊ को देखकर और तुम्हें भृगु वंश के मुनि को समझकर जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है, लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है, मैं अपने क्रोध को क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक कर क्या कर रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में क्या नहीं होता, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर क्या नहीं होता, वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई मतलब वीरता, हमारे कुल पर इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर हम इनको मारते हैं तो हमारा अपयश होता है, और अगर आप हमें मारते हैं तो भी हम तुम्हारे पाँव पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे वचन किसके समान है, लक्ष्मण परशुराम के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो वचन हैं वो किसके समान है, करोड़ों वज्रों के समान है। तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर। यहाँ पे लक्ष्मण फिर से कह रहे हैं कि हे परशुराम, हे भृगुवंश के मुनि, अगर मैंने तुम्हारी वेशभूषा को देखकर कुछ गलत कहा है, कुछ अनुचित कहा है, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि तुम बहुत धैर्यवान मुनि हो, और मुझे माफ़ करना जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी वेशभूषा को देखकर तुम्हारे लिए कहा है। यह सब सुनकर सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर भृगुवंश मुनि मतलब भृगुवंश के जो मुनि हैं वो क्या होते हैं, क्रोध में आते हैं। क्रोध में आकर कैसी वाणी में बोलते हैं, गंभीर वाणी में बोलते हैं।